क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। दोस्तों एंड तक बने रहना, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में। भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ था और अभी स्क्रीन पे आप इसी टेस्ट की फुटेज देख रहे हैं। इस टेस्ट के बाद में लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की तरह सारे टेस्ट क्यों किए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये टेस्ट वायरल हो रहा है और इतना खास है क्या जिस वजह से लोग इतने एक्साइटेड हैं। पहले ये समझे कि इंडियन नेवी का जो सबसे प्रमुख हथियार है स्पेसिफिकली लैंड अटैक और एंटी शिप रोल में, तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ही है। और इंडियन नेवी का जो भी शिप इस सिस्टम को कैरी करता है तो उसकी डिलीवरी के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को फायर किया जाता है। आपने विशाखापट्टनम क्लास के सभी शिप के साथ में चीज देखी होगी। ये टेस्टिंग मिसाइल सिस्टम की नहीं बल्कि शिप की होती है और टेस्ट किया जाता है कि शिप की मिसाइल फायरिंग सब सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। यानी कि लगातार ये जो ब्रह्मोस के टेस्ट होते रहते हैं वो मिसाइल के नहीं बल्कि शिप के टेस्ट होते हैं। लेकिन ये टेस्ट थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि शुरुआत में रशिया और भारत के बीच में जब इस मिसाइल सिस्टम को लेकर डील हुई थी तो उस समय भारत NTCR का मेंबर नहीं था, जिसके चलते भारत कोई भी ऐसी मिसाइल सिस्टम एक्वायर नहीं कर सकता था जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। लेकिन रशिया जो मिसाइल सिस्टम बनाता है उसका नाम है P-800 ऑनिक्स और इस मिसाइल सिस्टम के दो वेरिएंट थे, जिसमें से एक की रेंज 600 किलोमीटर की थी और दूसरे की 800 किलोमीटर की। लेकिन MTCR के चलते एक्सपोर्ट मार्केट को एड्रेस करने के लिए एक और मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास की थी। इसी मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर भारत के लिए एक स्पेसिफिक मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी जो रशिया और भारत ने मिलकर बनाई थी। इसमें DRDO का भी इन्वॉल्वमेंट था और इस मिसाइल सिस्टम को नाम दिया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। शुरुआती मिसाइल सिस्टम की रेंज 290 किलोमीटर की थी और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट MTCR के अगेंस्ट नहीं था। लेकिन अब भारत MTCR का मेंबर है और भारत प्रैक्टिकली इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ा भी सकता है। शुरुआत में भारत की तरफ से जब इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाना शुरू किया गया था तो पहले स्टॉप पर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज सीधे डबल हो गई थी, यानी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़कर 600 किलोमीटर हो गई थी। इस डेवलपमेंट का फायदा उठाते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड कराया गया था। यानी कि शुरुआत में भारतीय नौसेना के पास में जो 300 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल सिस्टम थी उन सभी को अपग्रेड करके 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम बना दिया गया था। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लियर नहीं है कि स्टॉक की सभी मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से अपग्रेड कर दी गई हैं या कुछ मिसाइल सिस्टम अभी भी बाकी हैं। वही इस मिसाइल सिस्टम के लिए दूसरा स्टॉप होना था, वो 800 किलोमीटर की रेंज का होना था और आज जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है, जो अभी लेटेस्ट टेस्ट की गई है, वो दूसरा स्टॉप है। अभी आपके स्क्रीन पे आज के टेस्ट के लिए जो एरिया वार्निंग दी गई थी उसका स्क्रीनशॉट है। अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर 900 किलोमीटर की एरिया वार्निंग दी गई थी और आमतौर पर कोशिश की जाती है कि जितना टाइट हो सके उतना टाइट एरिया वार्निंग दिया जाए। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट किए गए थे उसकी रेंज 900 किलोमीटर के करीब है और अब इस मिसाइल सिस्टम के जो अपग्रेड का जो दूसरा पड़ाव था ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पार कर लिया है। चीजें केवल यहीं पर नहीं रुकेंगी दोस्तों, आने वाले समय में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम को भी बनाया जाएगा और इस मिसाइल सिस्टम का वो वेरिएंट 1500 किलोमीटर तक का रेंज का देगा। शुरुआत में जब इस मिसाइल सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया गया था तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे थे जो रशिया से आते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके भारत ने इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से इंडिजीनियस कर लिया और अब इस मिसाइल सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करके जो रशियन वेरिएंट्स हैं उनसे भी बेहतर मिसाइल सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। चीज़ हम सभी जानते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन नेवी इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है और इसी वजह से DRDO ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर जो इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो भारतीय नौसेना की क्षमताओं को और बढ़ाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और दोस्तों थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। दोस्तों हम आपके लिए हर रोज वीडियोस लेके आते हैं, चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे खांसी हो, जुकाम हो। इसलिए दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिए, कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक भी बंदे को शेयर करेंगे, अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगा देंगे, इंस्टा की स्टोरी पे लगा देंगे, तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की भी हेल्प होगी ये जानने में कि इंडियन डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और साथ में हमारी चैनल्स की वीडियोस को भी वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों, एंड तक देखने के दिल से धन्यवाद। एक और नई वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।